नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। सुप्रजनन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखना है सुप्रजनन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। मानव का कल्याण चाहने वाला प्राचीन आयुर्वेद कहता है कि मानव की सूजन प्रक्रिया बहुत ही स्किलफुली और केयरफुली होनी चाहिए। स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान संतति निर्माण के लिए बहुत छोटी चीज़ों का प्लानिंग करके ही काम होना चाहिए। उत्तम शारीरिक मानसिक क्षमता रखने वाली संतति निर्माण के लिए बारीक से बारीक जानकारी वेद और आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत तरीके से दी हुई है। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेदीय ग्रंथों में चरक, सुश्रुत और शारंगधर जैसे ऋषियों ने सुप्रजनन के बारे में बहुत ही गहराई से और बारीकी से एक एक चीज़ बताई है। आयुर्वेद का कहना है कि गर्भधारणा या संतति निर्माण ये पूरी प्लान प्रोसेस होनी चाहिए। पति और पत्नी दोनों की सहमति से और पूरी पूर्व तैयारी करके ही गर्भधारणा होनी चाहिए। अपनी संतान को फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर डेवलप करना, उसे अच्छा एजुकेशन देना, उसको अच्छे संस्कार देना, उसको अच्छा प्यार देना, इन सब के लिए हम खुद कैपेबल है क्या, ये सोच के ही गर्भधारणा या संतति निर्माण में हमें जाना चाहिए। जिस प्रकार से अच्छी फसल के लिए उपजाऊ जमीन, संपन्न बीज, संतुलित मात्रा में पानी और योग्य ऋतु, इन सब का मिलाप होना ज़रूरी है, उसी प्रकार अच्छी संतति निर्माण या सुप्रजा निर्माण में भी निरोगी और स्वस्थ स्त्री शरीर, संपन्न और सशक्त स्त्री और पुरुष बीज, योग्य वातावरण या योग्य ऋतु और पोषण, इन सब का मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद शास्त्र सुप्रजनन को 5 स्टेप में डिवाइड करता है। पहली स्टेप है बीज संस्कार, दूसरी गर्भाधान, तीसरी गर्भ संस्कार, चौथी सूतिका परिचर्या और 5वीं बाल संगोपन। पहले स्टेज में बीज संस्कार में, जैसे मराठी कहावत है, शुद्ध बीजापोटी फले रसा गोमटी। इसका मतलब होता है कि अच्छे और रसदार फल मिलने के लिए हमें सशक्त और संपन्न बीज का बोना ज़रूरी है। उसी प्रकार उत्तम संतति निर्माण के लिए शुद्ध और संपन्न स्त्री और पुरुष बीज का होना ज़रूरी होता है। आयुर्वेदीय पंचकर्म द्वारा पति और पत्नी दोनों को पूरी तरह से शरीर शुद्धि करना चाहिए। उसके बाद में बीजों को संपन्न और सशक्त बनाने के लिए आयुर्वेदीय रसायन चिकित्सा का उपयोग और आहार मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। दूसरी स्टेज है गर्भाधान की। गर्भाधान यानी कंसीव होना। एक्चुअल गर्भाधान के पहले 40 दिन तक पति और पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ताकि दोनों की शुक्र धातु रक्षा होगी और संपन्न बीज या सशक्त बीज का निर्माण होगा। इस काल में मानसिक संतुलन के लिए सत्संग, ओंकार गुंजन, ध्यान, उत्कृष्ट साहित्य वाचन, इन सब चीज़ों का करना भी अत्यावश्यक है। पति पत्नी दोनों ने वाद विवाद को टालकर प्रसन्न और प्रेम पूर्वक वातावरण रखना चाहिए। शुक्र धातु का ह्रास करने वाली चीज़ें जैसे कि चिंता, शोक, निराशा या चिड़चिड़ाहट, इन चीज़ों को लाइफ से निकाल देना चाहिए। पसंदीदा संगीत चुनना चाहिए, अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे बहुत आनंदी और उत्साही वातावरण सब तरफ निर्माण हो।
तीसरा स्टेप है गर्भ संस्कार का। गर्भधारणा होने के बाद में गर्भ संस्कार को फॉलो करना चाहिए। संस्कार यानी शुद्धि, अच्छे गुणों को बढ़ाना और दोषों को कम करना, इसे संस्कार कहा जाता है। गर्भधारणा से लेकर डिलीवरी होने तक स्वस्थ, सुंदर और निरोगी शिशु के लिए या निरोगी संतान के लिए की जाने वाली जो आचार पद्धति है उसे गर्भ संस्कार कहते हैं। तो गर्भ संस्कार का इस पीरियड में पालन होना चाहिए। चौथी स्टेप है सूतिका परिचर्या। डिलीवरी होने के बाद में स्त्री को सूतिका कहा जाता है, यानी पोस्टनेटल स्टेज में उसे सूतिका कहा जाता है। आयुर्वेद में इस परिचर्या का भी बहुत डिटेल से और बारीकी से वर्णन किया है। डिलीवरी होने के बाद में माता का आहार विहार, खान पान, दिनचर्या, इन सब के बारे में इसमें गाइडेंस दिया है। और माता और बालक इन दोनों का सुआरोग्य रहने के लिए क्या क्या विधियाँ या क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इन सब का सूतिका परिचर्या में अपने को मार्गदर्शन मिलता है। पांचवी स्टेज है बाल संगोपन की। बालक का जन्म होने से लेकर वो 6 वर्ष का होने तक उसका पूरा संगोपन किस टाइप से होना चाहिए, उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, यानी मसाज से लेके, खान पान से लेके, उसको गुटी कौन सी देनी चाहिए, उसने सोने के वक्त क्या क्या करना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसमें बहुत डिटेल से बाल संगोपन में जानकारी मिलती है। तो अभी हमने ये 5 स्टेप्स देखे, बीज संस्कार, गर्भाधान, गर्भ संस्कार, सूतिका परिचर्या और बाल संगोपन। इन 5 चीज़ों का अगर हम बहुत अच्छे से और शास्त्रीय तरीके से पालन करेंगे तो सुप्रजा निर्माण होने में बहुत ही मदद मिलेगी। अभी आप सब लोगों के समझ में आया होगा कि आयुर्वेद में सुप्रजनन के बारे में कितने गहराई से सोचा है। ये वीडियो में हमने आयुर्वेदिक व्यू देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें ये देखना है कि मॉडर्न साइंस या ग्लोबल रिसर्च सुप्रजनन के बारे में या प्रीनेटल एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, उनके रिसर्च क्या हुए हैं। तो ये सब जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।